गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और छोटी दिवाली की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग इस समय बस में हैं और इस समय बज रहे हैं शाम के 7। हम लोग घर से निकले थे 4 बजे फिरोजाबाद से आगरा के लिए। उसके बाद हम आगरा से कानपुर के लिए बस पे बैठे हुए हैं। हमारा जाना अचानक से हुआ था, इसलिए हमारी ट्रेन की टिकट बुक नहीं हो पाई है, इसलिए हम लोग बस से जा रहे हैं। और दिवाली की सब आने आने समय में दिवाली की भी सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी ये देखिए रात का सफ़र है हमारा, कम से कम 6 से 7 घंटे का सफ़र है। और अभी हम लोग एक जगह जहाँ बस रुकी थी वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा खाना वाना खाया, क्योंकि हम लोगों को भूख लगी हुई थी। क्योंकि हम लोग 4 बजे के निकले हुए थे और अभी रात के बज रहे हैं 12। तो हम लोगों को भूख लग रही है, तो हम लोगों ने खाना खा लिया। वंशु ने तो नहीं खाया क्योंकि उनको दिक्कत थी। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ 14 तारीख को। और 12 तारीख का मैंने ब्लॉग पहले ही डाल दिया था उसी दिन, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी था तो मैंने डाल दिया था। उसके बाद का ये ब्लॉग है। और ये अभी आज है भाई दूज। और आज परेवा है, मतलब आज गोवर्धन महाराज जी की भी पूजा होगी। और आज भाई दूज भी होगा और 15 तारीख को भी भाई दूज होगा। तो अभी नीचे गोवर्धन पूजा हो चुकी है। मैंने ससुराल का ब्लॉग नहीं बनाया हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ था कि ससुराल का ब्लॉग नहीं बनाया हुआ है। और ये है मेरी ससुराल की छत पर से मेट्रो का व्यू। मेट्रो ये हमारे घर ससुराल से बहुत ही पास से गुजरती हुई है। तो आप देख सकते हैं कितना पास से है इसका प्लेटफॉर्म, कितनी पास से गुजर रही है। और ये बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। कानपुर में मेट्रो बन चुकी है, लेकिन मैं अभी मेट्रो में नहीं बैठी हूँ क्योंकि मौका ही नहीं मिला है अभी तक मेट्रो में बैठने का, क्योंकि छुट्टियों में ही हम आते हैं तो टाइम नहीं मिला है मेट्रो में बैठने का। और अभी और हमारे यहाँ जो गोवर्धन पूजा की जाती है, वो हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा इस तरह से की जाती है। शाम के समय बनाया जाता है, कुछ लोग मॉर्निंग में भी बना लेते हैं और शाम के समय में ज़्यादातर बनाया जाता है। और ये देखिए पर्वत की तरह बना दिया जाता है गोबर से। और उसके में रुई का इस्तेमाल, रुई यानी कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है, जौ का इस्तेमाल किया जाता है। और दिए जला दिए जाते हैं, इस तरह से हमारे यहाँ मनाया जाता है। और आपको अब मैं मिल रही हूँ अपने मायके में, यानी कि मैं अपने मम्मी पापा के घर आई हुई हूँ और मैं भाई दूज के लिए रंगोली बना रही हूँ। सिबे बना के फिर उसके बाद में भाई दूज करूँगी। ये मेरी दीदी हैं, बड़ी दीदी हैं। सबसे पहले ये दीदी भाई दूज करेंगी, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो ये मेरी मम्मी निकल के जा रही हैं। मैंने मायके का भी ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया हुआ है क्योंकि टाइम भी नहीं मिला, बच्चे छोटे छोटे हैं तो बच्चे कुछ करने ही नहीं देते हैं। दूसरी जगह जाओ तो बच्चे और भी ज़्यादा परेशान कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कोई जानते नहीं है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर लेते हैं। और वंशिका वहीं बैठ गई हैं। वंशिका कह रही हैं नहीं मैं करूँगी। वंशिका को हर चीज़ का एक्साइटमेंट होता है करने का, कि नहीं मुझे ये करना है। तो उनको पता नहीं है, वो हर चीज़ को एक्साइटमेंट की तरह करती हैं। और ये दीदी ने भाई दूज कर लिया है, भाई ने पैर छू लिया है। अब इसके बाद मैं क्या कहते हैं भाई दूज करूँगी। आप बताइएगा आपकी तरफ भाई दूज कैसे किया जाता है। हम लोग तो इसी तरह से करते हैं, कुछ लोगों की तरफ और अलग अलग तरीके से होता है। मैंने देखा हुआ है, पर हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं। हमारे बगल में जहाँ मेरा भाई बैठा है, इसके बगल में मेरा मंदिर है। और मंदिर के बाहर ही बगल में दूज का रंगोली बना के किया हुआ है। अब चूँकि यहीं बनाए हैं तो सब लोग यहीं पर भाई दूज कर लेंगे। और यहीं पर मतलब सारी फ़ोटो वोटो सब यहीं खींची जा रही हैं। आप देख कर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये ब्लॉग। और ये राहुल गए हैं, अब दीदी मासू फिर से बैठ गई हैं, उनको कह रही हैं कि नहीं मुझे भाई दूज, मेरा भाई दूज करो। और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ये मेरी दीदी के का लड़का है शौर्य।
और अब ये कह रही हैं मैं सौरे की करूँगी भाई दूज। तो मैंने कहा चलो भाई आप ही कर लो पहले। तो शौर्य की भाई दूज कर रही हैं। ये अनन्या साथ में बैठी हुई है। अनन्या को बहुत भी एक्साइटमेंट होता है सब करने का, तो अनन्या भी कर रही हैं। मैं उनको बता रही हूँ कि इसे कैसे करना है, क्योंकि लोग अभी ये छोटी हैं तो उनको ज़्यादा पता नहीं है कि कैसे करना है। तो इस वजह से ये कर रही हैं। और ये रुमाल दे दिया हुआ है। और मायके में मतलब एक मुझे कल भर रुकना है, उसके बाद हम लोग वापस फिरोजाबाद के लिए निकलेंगे। यहाँ कुछ काम भी था, उसके वजह से भी हम आए हुए हैं। और ये हम लोगों ने बाहर पिक ली है। ये मेरी दीदी की बेटी है और ये अब सब लोग जा रहे हैं। और रात में सब लोग, चूँकि क्रिकेट का टाइम चल रहा है तो सब लोग क्रिकेट देख रहे हैं। उसके बाद 10 बजे हम लोग छत पे आए थे आतिशबाजी करने के लिए, कि जाने से पहले थोड़ी सी राहुल ने कहा चलो आतिशबाजी कर लेते हैं। तो उन्होंने फिर थोड़ी सी आतिशबाजी ये पटाखे वटाखे छुड़ाए और ये दीप भी जलाया। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ 16 तारीख की मॉर्निंग में। 16 तारीख की मॉर्निंग में ये मेरे छत के पीछे का व्यू है। यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा हरा भरा है, पूरा जंगल है। पहले तो बहुत ज़्यादा जंगल था, लेकिन अब यहाँ फैक्ट्री लग गई है, इस वजह से आधा जंगल कट गया हुआ है। यहाँ पर मेट्रो की फैक्ट्री लगी है। मेट्रो की प्लेटफॉर्म के लिए जितना भी मटेरियल यूज़ होता है वो सब यहीं पर बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फैक्ट्री बनाई गई है, कितने बड़े उसमें बनाई गई है वे। और कितना अच्छा लग रहा है। छत से बाहर पीछे का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आगे पीछे सब जगह पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर ठंड भी ज़्यादा ही है। हमारी तरफ के मुकाबले यहाँ ठंड ज़्यादा है। तो ये देखिए कितने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। ये तो पहले यहाँ बहुत बड़ा जंगल था, लेकिन अब पेड़ कट चुके हैं तो इसमें इतना जंगल नहीं रह गया है। और यहाँ पर आपको बताऊँ, यहाँ पर मोर भी, मतलब मोर और खरगोश ये सब भी आते थे। अब आते हैं पता नहीं, लेकिन पहले आते थे। फैक्ट्री वैक्ट्री बन गई है तो हो सकता है ना आते हों। और ये है मेरे मायके के छत पर का केला का पौधा लगा हुआ है। और ये तुलसी मैया है, यहाँ सब तुलसी मैया ही लगी हुई हैं। उधर शमी का पौधा लगा हुआ है। पूरी छत का में गमले ही गमले रखे हुए हैं। मैं आपको अगले ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। और हमारे आगे का जो व्यू है, छत के आगे का छत गेट बाहर का व्यू है आगे की तरफ का, वो भी बहुत ही अच्छा है। वहाँ भी पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और अभी हम लोग निकल चुके हैं फिरोजाबाद के लिए, कानपुर से। और हम लोग बस में बैठे हुए हैं। हमें पूरा कानपुर पार करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग गए, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है जगरगढ़ी से कानपुर से बाहर निकलने में। और ये मैंने बस से बाहर का थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया था, मैंने शूट किया था। आप देखकर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और क्या आप कभी कानपुर आए हैं? अगर कानपुर आए हैं तो आपको कैसा लगा है कानपुर आके? कानपुर एक बड़ी सिटी है, यहाँ बहुत ज़्यादा एजुकेशन और ये सब का है। तो आप कभी आइएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कानपुर में। मैं कानपुर के और भी आपको ब्लॉग्स दिखाती रहूँगी धीरे धीरे जब भी मैं जाऊँगी। और अभी मैं आ चुकी हूँ वापस घर पे फिरोजाबाद में, अपने अपार्टमेंट में। और ये रात का समय है, तो सब लोगों को मेरी तरफ से गुड नाइट। और चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं। सब लोग बहुत थके हुए हैं। और चलिए, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।